हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा का जो चैप्टर 2 है, पार्ट 2, जंगल और जनकपुर के आज हम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। और आज है पार्ट नंबर 1। और आप अगर बाल राम कथा के सभी पार्ट के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, हिंदी क्लास 6 की, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और एसएसटी, यानी ऑल सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके सारे डाउट्स जो हैं, आप जो हमसे पूछेंगे वो हम आपको बताएंगे, आपका जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, जंगल और जनकपुर के क्वेश्चन आंसर्स, पार्ट नंबर 1। प्रश्न संख्या 1, राम और लक्ष्मण को महर्षि ने कौन सी विद्या सिखाई और क्यों? स्टूडेंट, इसका उत्तर जो है बहुत ही सरल है। आपको इसमें लिखना है, महर्षि ने दोनों भाइयों को बला, बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई थी। रात में वे वहीं तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर सोए। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने रात को कहाँ विश्राम किया? राजमहल से जब निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए, तो रात में उन्होंने कहाँ पर रेस्ट किया था, आराम किया था, विश्राम किया था? तो हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। तो उन्होंने विश्राम जो किया था वो नदी के तट तट पर, बैंक ऑफ द रिवर जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ और इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। और जो विद्याएं थी, तो जैसा हमने अभी प्रश्न में पढ़ा कि वो विद्या थी, दोनों भाइयों को सिखाई गई थी, बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। और अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, राम ने लक्ष्मण को क्या समझाया? राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्य उदय होते ही लंका को घेर लिया जाए। जैसे ही सूर्योदय होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, तो लंका को घेर लिया जाएगा। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी। इसी बीच राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा। राम ने कहा कि सुलह का अंतिम प्रयास कर लो, ताकि रावण सीता लौटा दे और युद्ध टल जाए। तो उन्होंने अंगद को रावण के दरबार में भेजा अपना दूत बनाकर, बोला कि अभी भी वक्त है कि अगर तुम सीता को लौटा दोगे तो ये युद्ध टल सकता है। राम ने समुद्र से क्या विनती की? ये एक अंक में आ सकता है। तो राम ने समुद्र से विनती की कि वह उन्हें रास्ता दे दे, ताकि वो समुद्र पार करके रावण के वहां जा सके और उसका वध करके सीता जी को वापस ला सके। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को असली खतरा किससे बताया? महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को समझाया कि ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है, जो ये नेचर है, ब्यूटी है, वो तो जंगल की, इनसे तो कोई डर नहीं है, इनसे तो कोई डर नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है, वो यहीं रहती है और वो यहीं रहती है। तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है, यानी उसका वध कर देना है। राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी? इसका उत्तर है, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। राम ताड़का युद्ध का वर्णन कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचकर छोड़ा। क्रोध में बिलबिलाई ताड़का राम की ओर दौड़ी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। तो इस तरह से अभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने अस्त्र शस्त्र दिए? महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को 16 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। जंगल में अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ था? और इसका उत्तर है, अनुष्ठान
के अंतिम दिन में सुबाहु और मारीच ने क्रोध में राक्षस के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच यज्ञ के साथ साथ इस बात से भी क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ का वध किया था। तो इस तरह से आपको लिखना है। सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ गया? भाई इसका उत्तर है यह सकेतु यक्ष की पुत्री थी ताड़का, जिसका विवाह सुड नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदरवन में अपने पति और दो पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। उसके शरीर में हजारों हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से सुंदरवन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है ताड़का कौन थी और उसका अंत कैसे हुआ? देखो, ताड़का जो थी वो रामायण का ही एक पात्र है। ताड़का जो कि सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह सुड नामक राक्षस के साथ हुआ था। और उसका वध कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ? तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर हमने पढ़ा अभी कि ताड़का जो थी इस तरह से यहाँ पर हमने पढ़ा ना अभी, राम ताड़का युद्ध का वर्णन कीजिए। तो जब प्रत्यंचा जो थी महर्षि जी के कहने पर राम ने चढ़ाई और धनुष पर चढ़ा दी थी, तो क्रोध से बिलबिलाई ताड़का राम की ओर दौड़ी और पत्थर बरसाने लगी और राम ने उस पर बाण चलाए और फिर वो कभी भी नहीं उठ पाई और राम का एक बाण उसके हृदय में लग गया था, इसलिए। और इस तरह से आगे इसको लिखेंगे। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ताड़का कौन थी, उसका अंत कैसे हुआ, मैंने बता दिया। शिव धनुष की विशेषताएं। शिव धनुष की क्या विशेषता है, तो ये आपको बताना है। जो शिव धनुष था वो भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। धनुष की टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसके एक तीर से त्रिसासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस धनुष का नाम जो था वो बन गया था पीनाक। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है शिव धनुष का। नेक्स्ट है मिथिला के राजा कौन थे, उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? मिथिला के राजा तो सभी जानते हैं, वो थे राजा जनक। और उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी उनकी पुत्री सीता जो थी वो उनका विवाह उसी से करेंगे जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, और उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। नेक्स्ट है विश्वामित्र कौन थे, वह राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? देखो, विश्वामित्र जो थे, महर्षि विश्वामित्र स्वयं एक शक्तिशाली और वीर राजा थे। बाद में अपना राजपद छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, जंगल में चले गए थे। जंगल में उन्होंने सिद्धाश्रम बना लिया था, एक आश्रम बना लिया था। वे सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें दो राक्षस बाधा डाल रहे थे उनके यज्ञ में। उन राक्षसों के वध के लिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए दशरथ के पास आए थे। और जब उन्होंने दशरथ जी से अनुमति मांगी कि राम को उनके साथ भेज दिया जाए, तो दशरथ जी का मन भी विचलित हो गया था। वो सोच रहे थे इतना छोटे बालक जो हैं, ये तो भी छोटे बालक है, तो ये इतने छोटे से हैं, अभी कैसे किसी राक्षस का वध कर सकेंगे? तो उनका मन थोड़ा व्यथित हो गया था। अगला प्रश्न है किसका विवाह किसके साथ हुआ था? देखो, राम का जो विवाह हुआ था सीता के साथ हम सभी जानते हैं। लक्ष्मण का विवाह हुआ था उर्मिला के साथ। भरत का विवाह हुआ था मांडवी के साथ। और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भाई थे, इन चारों का विवाह मैंने आपको बता दिया। शत्रुघ्न का विवाह हुआ था श्रुति कीर्ति के साथ, संपन्न हुआ था मांडवी। और श्रुति कीर्ति राजा जनक के छोटे भाई की कुंश ध्वज की पुत्रियां थी। तो इस तरह से आपको ये करना है प्रश्न का उत्तर। तो आज हमने 15 जो है प्रश्न किए। आगे मैं आपको और भी कराऊंगा। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो सोचना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। और अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।